नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में आप सभी का। अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आता हूं। मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक का ही वीडियो में बनाता हूं और ये आपके एग्ज़ाम या पढ़ रहे हैं अगर माइनिंग, तो आप लोगों को बहुत हेल्प मिलने वाली है इससे। आज का मेरा टॉपिक है एक्सप्लोसिव्स के बारे में। एक्सप्लोसिव्स कितने टाइप के होते हैं और इसके परमिटेड एक्सप्लोसिव भी होते हैं, कौन कौन से होता है, इंडिया में कहाँ यूज किया जाता है, नहीं यूज किया जाता, ये सारे टॉपिक के बारे को आज कवर करेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक एक्सप्लोसिव। तो एक्सप्लोसिव सबसे पहले जानते हैं क्या है ये। एक्सप्लोसिव जो है केमिकल सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है, यानी बहुत सारे केमिकल मिल के एक एक्सप्लोसिव क्रिएट करता है, जिसको हम लोग हीट या शॉक के द्वारा उस एक्सप्लोसिव को ब्लास्ट कर सकते हैं। मैंने यही लिख रखा है कि हीट या शॉक के कांटेक्ट में आ जाने पर गैस जो है, जब एक्सप्लोसिव एक्सप्लोड होती है तब उसमें एनर्जी के रूप में गैस निकलती है, और वो गैस इतना ज़्यादा निकलती है, इतना ज़्यादा प्रेशर के साथ निकलती है कि जिस होल में आप चार्जिंग किए उस होल को तोड़ने के लिए काफ़ी होती है। तो मतलब एक्सप्लोसिव बहुत सारा गैसेस का मिश्रण में कन्वर्ट हो जाती है और बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ होती है। तो प्रेशर होल में प्रेशर क्रिएट करता है और होल में क्रैक डेवलप करता है और होल को तोड़ देती है। तो सीधा सीधी बात है कि एक्सप्लोसिव्स जो है केमिकल सब्सटेंसेस का है, और इसके अंदर जो केमिकल है वो जब उसमें आग लगती है तो बहुत सारा गैस क्रिएट करती है और बहुत सारा प्रेशर क्रिएट करती है, जिसके कारण हमारा ब्लास्टिंग होल टूटता है। या केमिकल मिक्सचर के कंपेयर में कई हजार गुना अधिक गैसेस एनर्जी प्रोड्यूस करती है, जिसके कारण हमारा होल टूट जाता है। तो एक्सप्लोसिव की बात की जाए तो दो टाइप के हैं। पहला जो है लो एक्सप्लोसिव और दूसरा हाई। तो लो एक्सप्लोसिव की बात की जाए तो इसका VOD बहुत ही कम होता है। VOD का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन, फटने की ताकत। इस एक्सप्लोसिव में पोटासियम नाइट्रेट लगभग 60 से 75% मिक्स किया जाता है और चारकोल को 12 से 20% मिक्स किया जाता है, और सल्फर जो होती है 8 से 10%। ये तीनों कॉम्पोजिशन को एक साथ मिला के लो एक्सप्लोसिव बनाया जाता है, और इसका यूज अंडरग्राउंड में नहीं किया जाता है। और इसे जलाने के लिए क्योंकि ओपन फायर की ज़रूरत होती है, इसलिए इसका यूज हम लोग अंडरग्राउंड में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अंडरग्राउंड में इनफ्लेमेबल गैसेस होती है जैसे कि मीथेन, जो आग लगा सकती है। इसलिए हमें अंडरग्राउंड में यूज करने का अलाउ नहीं है इसका। एग्जाम्पल में इसका दिखा जाए तो गन पाउडर है और क्रैकर्स है। क्रैकर्स की बात की जाए तो ये दिवाली में जो पटाखे होते हैं उसी को हम लोग क्रैकर्स बोलते हैं। गन पाउडर की बात की जाए तो एक लो एक्सप्लोसिव है जिसको ओपन कास्ट में हम लोग यूज करते हैं। तो ये हमारा लो एक्सप्लोसिव्स का डाटा हो गया है। ऐसा नहीं कि लो एक्सप्लोसिव यहीं पर ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट डाटा मैं बता दे रहा हूँ जो एग्जाम में आते हैं और आएंगे। तो कंपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है इस जगह पर। इसका यूज अंडरग्राउंड में नहीं किया जाता। अगर क्वेश्चन या क्यों नहीं यूज किया जाता, क्योंकि ओपन फायर की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे। हमें ऑथराइज नहीं दिया गया DGMS के द्वारा कि आप ओपन फायर लगाएं अंडरग्राउंड में। वेल्डिंग के केसेस में वेल्डिंग भी ओपन फायर क्रिएट करती है, लेकिन उस केसेस में परमिशन लेना पड़ता है DGMS से या मैनेजर से। वो कंडीशन है डिग्री 1 है या डिग्री 2 या डिग्री 3 में। अगर आप जानना चाहते तो मैं बता देता हूँ, डिग्री 1 2 के लिए मैनेजर से परमिशन लेके हम लोग वेल्डिंग कर सकते हैं, और डिग्री 3 के लिए हम लोग रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से, DGMS का रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से हम लोग परमिशन लेके हम लोग वेल्डिंग करते हैं। हाई एक्सप्लोसिव की बात की जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्लोसिव है, क्योंकि इसका ही यूज हर जगह भी किया जा रहा है। इस एक्सप्लोसिव को ब्लास्ट करने के लिए डिटोनेटर या शॉक वेव की ज़रूरत पड़ती है। इसका VOD बहुत ही अधिक होने के कारण इसको यूज हम लोग आजकल कर रहे हैं, और ओपन कास्ट में ही करते हैं और अंडरग्राउंड में ही करते हैं। यानी दो जगह हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि VOD बहुत ज़्यादा अधिक है तो हमारा जो मटेरियल अच्छे से टूटेगा, और इसका केमिकल कॉम्पोजिशन अलग अलग एक्सप्लोसिव में अलग अलग वेरी करता है। इसलिए मैंने नहीं लिखा इसके कॉम्पोजिशन के बारे में, क्योंकि इसका कॉम्पोजिशन स्लरी में अलग है, एमल्सन में अलग है, एन्फो में अलग है। उसका भी मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा कॉम्पोजिशन के बारे में। और इसका यूज जो हम लोग दोनों जगह कर ही सकते हैं। और इसका एग्जांपल में लिया जाए तो एन्फो है,
अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल के नाम से जाना जाता है, इसका फुल फॉर्म है स्लरी है, परमिटेड एक्सप्लोसिव, और भी सारे हैं एग्जाम्पल में, मैंने 3 ही दे के रखा हुआ है। तो हाई एक्सप्लोसिव बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्लोसिव है। अब बात की जाए तो परमिटेड एक्सप्लोसिव्स, तो परमिटेड एक्सप्लोसिव्स एक ऐसा एक्सप्लोसिव है जिसको ऐसी कंपनी ऐसी कंपनी बनाता है जिसका डिटेल्ड डीजेएमएस यानी कि चीफ इंस्पेक्टर टाइम टू टाइम ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करते हैं, और उसके हिसाब से वो कंपनी उस बारूद को बनाती है, और समय पे आपका डीजेएमएस आपको बताएगा कि कितना क्या मिलाना है और किस तरह से बनाना है। तो इस तरह के परमिटेड एक्सप्लोसिव्स को हम लोग परमिटेड एक्सप्लोसिव कहते हैं। और परमिटेड एक्सप्लोसिव्स की बात की जाए तो ये 5 टाइप के होते हैं, और वो 5 टाइप्स कौन कौन से हैं? P1 है, P2 है, P3 है, P4 है, P5 है। P5 एक्सप्लोसिव तक ही परमिटेड एक्सप्लोसिव है, यानी टोटल 5 है हमारे पास, जिसमें से P1, P3, P5 ही इंडिया में बनता है और उपयोग करते हैं। P2 और P4 की बात की जाए तो ये इंडिया में ना बनते हैं ना इसका यूज हम लोग करते हैं। तो हमें इंडिया में देखा जाए तो इंडियन एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत 1884 के तहत हमारा 3 टाइप्स के परमिटेड एक्सप्लोसिव बनाया जाता है और यूज में लिया जाता है। अगर P1 की बात की जाए, यह एक अनसीथेड एक्सप्लोसिव है। एग्जाम्पल में देखा जाए तो गोडाइन है, एजाक्स जी है, और भी हो सकते हैं एग्जाम्पल, मैंने 2 लेके रखा है। अनसीथेड का मतलब होता है कि इसमें कोई भी कूलिंग एजेंट नहीं मिला गया। एक्सप्लोसिव बहुत ही सेंसिटिव होती है, इसलिए हमें कूलिंग एजेंट मिला के रखना पड़ता है। चूँकि अनसीथेड एक्सप्लोसिव है P1, उसमें कूलिंग एजेंट नहीं है, इसलिए ये अनसीथेड है। ये बहुत ही सेंसिटिव एक्सप्लोसिव्स है, इसको थोड़ा सा ही स्पार्क या थोड़ा सा रगड़ में ये एक्सप्लोसिव ब्लास्ट हो सकता है। और P2 की बात की जाए तो यह एक सीथेड एक्सप्लोसिव है, जिसमें कार्टिज के रूप में जिसमें कार्टिज के ऊपर सोडियम बाइकार्बोनेट की 3 mm मोटी लेयर चढ़ी रहती है, जो कूलिंग एजेंट का काम करती है। जैसे मैंने बताया कि अनसीथेड में कोई भी कूलिंग एजेंट नहीं होती है, चूँकि P2 तो सीथेड एक्सप्लोसिव है, इसलिए इसमें कूलिंग एजेंट होगी और 3 mm मोटी लेयर चढ़ी रहती है कार्टिज के ऊपर। कार्टिज के ऊपर में लेयर चढ़ी रहती है सोडियम बाइकार्बोनेट की। और यह एक्सप्लोसिव इंडिया में, जैसे मैंने पहले बताया, ना इंडिया में बनता है और ना ही इसका यूज करते हैं हम लोग इंडिया में। P3 की बात की जाए तो यह एक इक्विवेलेंट सीथेड एक्सप्लोसिव है, जिसमें कूलिंग एजेंट के रूप में यूज होने वाला सोडियम बाइकार्बोनेट कार्टिज के ऊपर नहीं चढ़ाते हैं, उसको वहां ना चढ़ाकर एक्सप्लोसिव में ही मिक्स कर देते हैं। यानी कि हमें एक्सप्लोसिव में जो कंपोनेंट मिलकर एक्सप्लोसिव बना है, उसमें एक और कंपोनेंट हम लोग मिक्स करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट, उसको मिक्स करेंगे और उस एक्सप्लोसिव्स को हम लोग तैयार करेंगे, तो वो हमारा P3 में आएगा। और एग्जाम्पल में देखा जाए तो परमाडाइन हो सकता है, और कोई भी एक्सप्लोसिव हो सकता है P3 में। मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा है। तो इससे सीधा सीधी बात है कि कूलिंग एजेंट है, लेकिन वो लेयर में ना चढ़ाकर एक्सप्लोसिव में ही मिक्स कर दिया जाता है, तो P3 एक्सप्लोसिव होता है। P4 की बात की जाए तो यह एक अल्ट्रा सेफ एक्सप्लोसिव है और इक्विवेलेंट सेफ एक्सप्लोसिव भी कह सकते हैं। यह एक्सप्लोसिव, जैसे मैंने बताया, P2 और P4 ना इंडिया में यूज करना है, ना बनता ही, नहीं तो यूज कैसे करेंगे। तो ये एक्सप्लोसिव इंडिया में ना बनता है ना यूज करेंगे। तो P4 अल्ट्रा सेफ एक्सप्लोसिव है। इसमें क्वेश्चन बन सकता है P4 सीथेड है, अनसीथेड है, अल्ट्रा सेफ एक्सप्लोसिव है, तो अल्ट्रा सेफ में ये। P5 की बात की जाए तो यह एक सॉलिड ब्लास्टिंग का स्पेशल एक्सप्लोसिव है। अंडरग्राउंड माइंस में P5 एक्सप्लोसिव ही से ही हम लोग ब्लास्ट करते हैं, यह सॉलिड ब्लास्टिंग के लिए स्पेशली बनाया गया है। और इसमें जो कूलिंग एजेंट है सोडियम बाइकार्बोनेट को ही एक्सप्लोसिव में ही अधिक मात्रा में मिक्स करके सेफ बनाया जाता है।
यानी कि P5 हमारा सबसे सेफ एक्सप्लोसिव है और ये P5 एक्सप्लोसिव अंडरग्राउंड में हम लोग यूज करते हैं स्पेशल सॉलिड ब्लास्टिंग के लिए। ओपन कास्ट में भी आप यूज कर सकते हैं इसका, लेकिन यह स्पेशल है सॉलिड ब्लास्टिंग के लिए अंडरग्राउंड का। और इसका एग्जांपल में आप देखेंगे तो पेंटाडाइन है, शक्ति कोल है, सुपर कोल है, एक्सेट्रा है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद आपको। अगर कोई भी डाउट क्रिएट होता है परमिटेड एक्सप्लोसिव्स में या लो एक्सप्लोसिव या हाई एक्सप्लोसिव में, हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इसे कर लें, क्योंकि आपको इम्पोर्टेंट वीडियो मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। धन्यवाद।